खत्म हो जाएगी। सुबह सुबह पधारे दीपक के लिए घी ले आएंगे। कमर सीधी रखेंगे और ध्यान पूर्वक अपने कान और चिंतन मनन यहाँ लगाएंगे आवाज के साथ, और साथ ही साथ अपना अभ्यास भी करते रहेंगे कोई ना कोई। इनकलाब भाई राजीव दीक्षित, गौ माता की। आज की सभा में उपस्थित आप सभी जड़वा गांव के और आसपास के आए हुए सभी मित्रों को, बड़ों को, छोटों को मेरा वंदे मातरम। सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं गौशाला की संपूर्ण टीम को, जिन्होंने बहुत ही अच्छा आयोजन यहाँ पे किया। बहुत ही सौभाग्य का अवसर है और महेंद्रगढ़ जिले की सबसे अच्छी गौशालाओं में से एक गौशाला ये है। इसके लिए भी गौशाला की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं कि कितनी मेहनत वो कर रहे हैं, और आप सभी गांववासी मिलकर जो सहयोग कर रहे हैं वो भी बधाई के पात्र हैं। पिछले 5 दिन से लगातार नीलेश भाई और नीलेश भाई की टीम यहाँ पे सुबह 4:30 बजे आना और आप सबको योग के रूप में स्वास्थ्य देना, उसके लिए मैं नीलेश भाई और नीलेश भाई की पूरी टीम को बधाई देता हूं। बहुत बहुत उनका मेरी तरफ से धन्यवाद। समय है, मुख्य रूप से आज हमारा विषय स्वास्थ्य का है, लेकिन स्वास्थ्य से पहले कुछ देश की स्थिति के बारे में 5-6 मिनट हम आपसे चर्चा करेंगे। आज हमारे देश की जो स्थिति है वो बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है, और अगर हम लोग जागरूक नहीं हुए तो ये स्थिति बहुत विकट हो जाएगी। इसलिए हम सबको जागरूक होना है, ना केवल हम सबको जागरूक होना है बल्कि प्रयास करना है कि हमारे आसपास जितने भी हैं, हमारे रिश्तेदार, मित्र, प्रेमी, सभी को हम जागरूक करें। किसी भी देश की 3 महत्वपूर्ण शक्तियां होती है, वहां की जनता, वहां की सरकारें और वहां का जो सामाजिक स्ट्रक्चर है। आज हमारे देश की जनता के रूप में अगर हम देखें, 1 करोड़ जनता में से लगभग 125 करोड़ लोग बीमार हैं, और बीमारियां भी इतनी बड़ी बड़ी हमने ले रखी हैं, जैसे 2.5 करोड़ से ज्यादा हमारा एक अनुमान है इस देश में कैंसर के पेशेंट हैं। और कैंसर के रोगी को एक बार कैंसर होने के बाद अधिकतम उसकी आयु 10 वर्ष है। भले ही वो कितनी भी चिकित्सा करवा लो, भारत के अंदर जो आंकड़े हैं और पूरे विश्व में जो आंकड़े हैं, एक बार कैंसर होने के बाद लगभग 10 वर्ष के अंदर 90% से ज्यादा लोग समाप्त हो जाते हैं। शुगर की अगर हम बात करें तो 7.5 करोड़ से ज्यादा अकेले भारत में शुगर के रोगी हैं। और शुगर की जो बीमारी है वो कितनी विकराल है। जो टैबलेट्स एलोपैथी की हमें दी जाती हैं वो यूरिया से बनती हैं और पूरी दुनिया में 5 साल चलते हैं। 10 साल 15 साल आप टैबलेट खाओगे, आगे चल के आपकी किडनी फेल हो जाएगी, और किडनी फेल होने के बाद आपका डायलिसिस होगा। एक डायलिसिस का खर्चा 5 से 10 हजार रुपए के बीच में है। महीने में आपके 6 डायलिसिस हो गए तो आपको जिंदा रहने के लिए 60,000 रुपए चाहिए हर महीने। और अगर आपने डायलिसिस ना करवा के किडनी ट्रांसप्लांट करवाया तो आपकी किडनी तो खराब है ही है, साथ में आपके रिश्तेदार, मित्र, रिश्तेदार हैं जो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपको किडनी तो दे देंगे, लेकिन उनकी किडनी लेने के बाद भी भारत में जितनी किडनी ट्रांसप्लांट होती हैं 2 से 3 साल के अंदर मैक्सिमम किडनियां फिर खराब हो जाती है। यानी कि आपकी जिंदगी भी खराब हो गई और आपसे जो प्रेम कर रहा है, अथाह प्रेम कर रहा है, उसकी जिंदगी भी खराब हो गई। तो शुगर के अभी 7.5 करोड़ से ज्यादा रोगी हैं और आने वाले समय में ये संख्या निरंतर बढ़ेगी।
अगर स्वास्थ्य विशेषज्ञों का माने तो अगले 5-10 साल के अंदर ये संख्या 20 करोड़ से ज्यादा होगी। इसी प्रकार से मिर्गी, 1 करोड़ से ज्यादा मिर्गी के रोगी भारत में है। मोटापे के रोगी, हर महीने 50,000 से ज्यादा लोग टीबी, अस्थमा से समाप्त हो जाते हैं। 5 करोड़ से ज्यादा एलर्जी के रोगी हैं। तो रोगियों की भरमार इस देश में है। और आपको पता है कि घर में अगर कोई बीमार हो तो सुख नाम की चीज हमारे जीवन में नहीं रहती है। तो ये तो भारत के स्वास्थ्य की स्थिति है। अब भारत का जो अगर सामाजिक स्थिति देखी जाए तो भारत के अंदर हमारी जो मूल संस्कृति है, सनातन संस्कृति के अंदर लगभग हमारी संस्कृति समाप्त होने को है। अगर हम जागरूक नहीं हुए तो हमारी संस्कृति समाप्त हो जाएगी और अगले 15 से 20 वर्षों में यहाँ पे राक्षसों का कब्जा होगा। और जो योग आप इतने आसानी से प्रेम से कर पा रहे हो, जो गौशाला इतनी अच्छे से चल रही है, गौ माता का दूध आप पी पा रहे हो, एक तरीके से यहाँ पे हम एकत्रित हो पा रहे हैं, वो सब व्यवस्थाएं समाप्त हो जाएंगी। और जहां जहां पर भी राक्षसों का कब्जा हुआ वहां वहां ये सारी व्यवस्थाएं समाप्त हो गई। जैसे आपका जम्मू कश्मीर है, पाकिस्तान है, ऐसे बहुत सारे लगभग 56 देश है जहां पे सच्चाई ही समाप्त हो रही है। तो हमें जागरूक भी होना होगा और हमारी आने वाली पीढ़ी को जागरूक भी करना होगा। आर्थिक रूप से अगर हम भारत को देखें तो भारत निरंतर कर्जे में जा रहा है, निरंतर कर्जे में जा रहा है। लगभग प्रत्येक व्यक्ति 60,000 से ज्यादा का कर्जदार है। और हम जितना कमाते हैं, प्रत्येक परिवार का अगर एवरेज निकालें तो 30 से 40% पैसा दवाओं में चला जाता है। और सारी की सारी दवाएं विदेशों से आती हैं। और विदेशों से आने के साथ साथ जो दवाएं आप प्रयोग करते हैं वो दवाएं मांसाहारी हैं, यानी कि जीवों के अंश उनके अंदर मिलाए जा रहे हैं। हम सनातन सप्ताह को मानने वाले लोग कभी भी मांसाहार का प्रयोग नहीं करते हैं। हम शुद्ध शाकाहारी हैं। और दवाओं के रूप में हमारे पास अंडे मिलाए जा रहे हैं, उनके अंदर हड्डियों का चूरा मिलाया जा रहा है। जैसे माताओं बहनों को आयरन की गोलियां जो दी जाती है, वो जानवरों को, गायों के ब्लड को, भैंसों के ब्लड को सुखा के उसी की तो आयरन की गोलियां बनती हैं। तो जितनी भी अंग्रेजी दवाइयां हैं वो सब सीधा सीधा मांसाहार है। तो उनको भी हमें छोड़ना है। तो ऐसी स्थिति हमारे सामने है कि अगर आज हम जागरूक नहीं हुए तो बीमारी के रूप में 15-20 वर्षों के बाद 20% से ज्यादा आबादी कैंसर में चली जाएगी। अगर हम जागरूक नहीं हुए तो अगले 20-25 वर्षों में इस देश के ऊपर राक्षसों का कब्जा हो जाएगा। तो आखिर हम करें क्या? तो आज क्योंकि हमारा मूल विषय स्वास्थ्य का है तो हम स्वास्थ्य के ऊपर ही बोलेंगे। बाद में फिर कभी बाकी जो विषय हैं, बाकी जो विषय हैं उनको हम फिर कभी रखेंगे। आज केवल स्वास्थ्य पे बात रखेंगे। तो स्वास्थ्य पे बात हम 3 रूप से रखेंगे। प्रथम विषय हमारा होगा कि आखिर हम बीमार क्यों हो रहे हैं, बीमारियों के कारण हम समझेंगे। क्योंकि जब तक हम जड़ों के ऊपर प्रहार नहीं करेंगे तब तक हम ठीक नहीं हो सकते। तो सबसे पहले हम बीमारियों के कारण पे चर्चा करेंगे कि आखिर हम बीमार क्यों हो रहे हैं। आखिर हमारे लोगों को कैंसर, जोड़ों का दर्द, शुगर, किडनी की समस्या, एलर्जी, मोटापा आखिर क्यों हो रहा है। तो बीमारी के कारण पे बात करेंगे। कारण के बाद हम चर्चा करेंगे कि एक ऐसी दिनचर्या, देखो बीमार होने के बाद ठीक करने के लिए आपको अपने संसाधन, समय, शक्ति सब कुछ लगाना पड़ता है। करेंगे कि जिसका पालन अगर आप लोग करें तो आप कभी बीमार ही ना हो। और मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैं पिछले 8 वर्षों से मैंने कोई अंग्रेजी की दवा नहीं ली है। उसके बाद चर्चा करेंगे हम शुगर का, कि शुगर को घर पे कैसे ठीक करना है, जोड़ों का जो दर्द है उसको घर पे कैसे ठीक करना है, किडनी अगर किसी की खराब है तो किडनी को कैसे ठीक करना है, मोटापे को कैसे कम करना है, अगर किसी के घर पे कैंसर का रोगी है तो उसको कैसे ठीक करना है, और थायराइड को कैसे ठीक करना है, या फिर जो भी बीमारी आपकी होगी उसकी चिकित्सा घर पे कैसे करनी है। आपने देखा भी होगा आज से 30-40 साल पहले हमारी दादी, हमारी माँ, नानी बहुत सारी बीमारियों की चिकित्सा वो लोडी सिलावटे पे ही कर देती थी। बच्चे को बुखार हुआ तो कुछ घिस के लेके आते थे और चटाते थे, बच्चा ठीक हो जाता था। तो इन सब विषयों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बीमारियों के कारण पे। आखिर हम बीमार क्यों हो रहे हैं और बीमारियों का मूल कारण क्या है। अगर कम शब्दों में हम बात करें
तो बीमारी का सबसे बड़ा कारण है वातावरण में ऑक्सीजन की कमी, हमारे शरीर में रसायनों का जाना, केमिकलों का जाना, उसके बाद उन केमिकलों का शरीर से बाहर नहीं निकलना, और उसके बाद हमारी दिनचर्या, ये मुख्य बीमारियों के कारण है। अब इनको मैं आपकी भाषा में समझाता हूँ। खाने पीने की चीजें, रसायन, खाने पीने की चीजों के माध्यम से रसायन हमारे शरीर में किस प्रकार से जा रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हम सुबह सुबह दिन की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले घरों में चाय कॉफी चलता है, सर्दी हो या गर्मी हो, चाय कॉफी का हम आनंद लेते हैं। चाय कॉफी के अंदर इतने खतरनाक केमिकल है जो हमारे शरीर में, रक्त में जाके, इसके अंदर टैनिन है, कैफीन है, निकोटीन है, माल्टाइल है, ये इतने खतरनाक केमिकल है कि हमारे रक्त को एसिडिक कर देते हैं, हमारे पेट को खराब कर देते हैं, और छोटे से लेके और बड़ी से बड़ी बीमारियां इनके माध्यम से होती है। दूसरा, चाय पीने वालों को मैं एक चीज और मैं बताऊंगा। हम सब गौ माता के भक्त हैं, गाय को मानने वाले हैं, मंदिर में हम जाते हैं, पूजा करते हैं। हमारे धर्म का मूल है कि हम ईश्वर का जो धर्म है, देखो धर्मों के नाम बांटे हुए हैं कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, लेकिन मेरा अपना मत है, धर्म का अर्थ है कि ईश्वर को मानना और ईश्वर की जो व्यवस्था है उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना, वही धर्म है। नाम भले उसमें कुछ रख दो, अगर हम हिंदू भी हैं और हम ईश्वर की व्यवस्था को नहीं मान रहे और ईश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो हम धर्म पे नहीं है, हम अधर्मी हैं। तो ईश्वर की व्यवस्था को मानना और ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार अपना जीवन व्यापन करना, यही धर्म है। हमारी परिभाषा है, हो सकता है हम गलत भी हों। तो जब हम चाय पीते हैं तो हम अधर्म करते हैं। किस प्रकार से करते हैं कि 60% से ज्यादा जो कंपनियां चाय की हैं उनके अंदर चाय के अंदर ब्लड मिलाया जाता है। चाय के पौधे होते हैं, जो हरी पत्तियों की चाय होती है, बहुत कीमती होती है, वो विदेशों में चली जाती है, और नीचे का जो कचरा होता है उसको प्रोसेस करके उसके अंदर केमिकल मिला के, जानवरों का ब्लड मिला के और हम सबको परोस दिया जाता है। और वो केमिकल इस प्रकार के हैं कि जितना व्यक्ति शराब का आदी नहीं होता उससे ज्यादा व्यक्ति चाय का आदी हो जाता है। जिसने चाय पीने की आदत डाल ली, अगर उसे चाय ना मिले तो वो सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो चाय बहुत खतरनाक है, कॉफी बहुत खतरनाक है, आपको ये छोड़नी है, ठीक है। उसके बाद गर्मी के समय में और आजकल तो कुछ सर्दी के समय में भी, क्योंकि टेलीविजन के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हम लोगों को एक तरीके से गुलाम बना लिया गया है ना। तो जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जितनी भी कंपनियां हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स बना रही हैं, वो सारी की सारी आपकी शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए, आप अगर 50 रुपए खर्च करके कोल्ड ड्रिंक्स को लैब में देके उसका पीएच वैल्यू निकलवाओगे तो लगभग 2.5 मिलेगा। मतलब कितना ज्यादा एसिडिक है, एक तरीके से तेजाब के समान है। तो इतनी एसिडिक चीज को हम जब हमारे शरीर में लेके जाएंगे तो बीमारियां ही बीमारियां होंगी, ठीक है। और पहले ये होता नहीं था, आखिर ये आ क्यों गया? ये टेलीविजन के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से जो एक्टर्स इसकी ऐड करते हैं, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, वो सब इनको सेवन नहीं करते हैं। वो एडवर्टाइजमेंट करने के 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए ले लेते हैं, टेलीविजन को भी पैसा मिल जाता है ना। और कंपनी की जो 1 रुपए की वस्तु है उसको आप 20-30 रुपए देके आते हो तो कंपनी को भी लाभ होता है। नुकसान किसको होता है? नुकसान 2 व्यक्तियों को होता है, जो खरीदने के लिए पैसा खर्च करता है और जो उसे पीता है। यानी कि आपके घर में रिश्तेदार अगर आया है तो आपने पैसे खर्च किए तो आपका आर्थिक नुकसान है, और रिश्तेदार को पिला दिया तो आपने जहर भी पिला दिया, ठीक है। इसके बाद जो पेस्ट के रूप में हम करते हैं, टूथपेस्ट जितने भी प्रकार के, किसी भी संस्था का हो, किसी भी कंपनी का हो, जिस भी पेस्ट के अंदर झाग बन रहा है उसके अंदर SRL है, सोडियम लारेल सल्फेट, जो कैंसर का सबसे बड़ा कारण है, विशेष रूप से पेट के कैंसर का। तो आपको पेस्ट जो है जिसमें भी झाग बन रहा है आपको उसका इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद मैदा से बने हुए जितने भी उत्पाद होते हैं बाजार में, जितने भी उत्पाद आते हैं, चाउमीन है, बर्गर है, पिज्जा है, इनके अंदर जानवरों के पेट के अंश निकाले जाते हैं उनको अत्यधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए, वो भी डाला जाता है। साथ में ऐसे ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जो पेन क्रियाज को डिसऑर्डर करके पेन क्रियाज में कैंसर, शुगर, वो अन्य बीमारियों को
कर देता है। रिफाइंड ऑयल के अंदर जो हम खाते हैं वो 400 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर गर्म किया जाता है, उसके सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, उसको ब्लीच किया जाता है, हैक्सिन किया जाता है, जो हार्ट अटैक के, दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें हार्ट अटैक की वजह से होती है, हार्ट की बीमारियों की वजह से होती है, उसमें रिफाइंड ऑयल का बहुत बड़ा योगदान है, तो उसका इस्तेमाल हमें नहीं करना है। उसके बाद जो दूध के रूप में, दही के रूप में, घी के रूप में, मक्खन के रूप में जो हम खा रहे हैं, पहले तो इस समय जो दूध बाजार में है या दूध के जो उत्पाद हैं 70 से 80% उत्पाद नकली हैं। आप उसको अनुभव कीजिएगा कि हमारे पास, हमारे गुरुकुल में इस समय लगभग 96 गौमाताएं हैं और उनके दूध घी से हम केवल अपनी व्यवस्था चला पाते हैं, यानी कि 30-35 लोगों का जो हमारा छोटा सा परिवार है उसी के लिए दूध घी चला सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो पूरे भारत में आज लगभग 2 करोड़ के आसपास जीव हैं, जिसमें भैंस भी आ गई जो दुधारू है, गोमाता भी आ गई, बकरी भी आ गई, जिनका भी दूध हम प्रयोग करते हैं। जबकि दूध का उत्पादन जितना है उससे लगभग 10 से 20 गुना ज्यादा उसका कंजम्पशन है, मतलब खा रहे हैं। जितना गोमाता ने दूध अगर 2 लीटर दिया और हम लोग खा रहे हैं कितना, उससे 10 गुना ज्यादा, यानी कि 20 लीटर। तो दूध कहाँ से आ रहा है? तो मैक्सिमम दूध के जो उत्पाद हैं वो सिंथेटिक दूध बनाया जा रहा है, यूरिया, डीएपी और केमिकलों के माध्यम से। वो भी एक बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, दूध के रूप में देखिए हमारे भारत में समय समय पे बहुत सारे षड्यंत्र हुए। विदेशी लोगों को पता था कि भारत की जो मूल संस्कृति है इसके मूल में 3 चीजें हैं, गोमाता, गांव, गुरुकुल। तो इन तीनों को बर्बाद करो तभी ये देश बर्बाद होगा। तो पहले उन्होंने गाय के रूप में जो हमारी गोमाता है उसके बीच में एक जर्सी के रूप में, होलिस्टियन के रूप में एक गाय कह के प्रस्तुत कर दी, उसका नाम दे दिया गाय। लेकिन वो गाय नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, जब भी किसी चीज का हमें निर्णय लेना हो तो हमें ईश्वर की व्यवस्था को मानना होगा कि ये सही है या गलत है। ईश्वर ने जितने भी ये पेड़ पौधे खड़े हैं, शीशम का पौधा है, पीपल का पौधा है ना, बरगद का पौधा है, नीम का है, मनुष्य है, गाय है, मोर है, बकरी है, दुनिया का कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इनको हमने बनाया। इनको किसने बनाया? इनको ईश्वर ने बनाया। तो जो ईश्वर निर्मित है वो सब जीव है, वो सही है। लेकिन मनुष्य ने लैब के अंदर ले जाके 2 जीवों को मिला के और एक जीव खड़ा कर दिया, उसे हम जर्सी गाय कहते हैं, होलिस्टियन गाय कहते हैं, यानी कि वो ईश्वर निर्मित नहीं है। मान लो आधुनिक विज्ञान मनुष्य को और घोड़े को मिला के एक जीव बना देता है, तो क्या वो धर्म है? नहीं है, वो अधर्म है। इसी तरीके से जर्सी गाय, होलिस्टियन गाय, अमेरिकन गाय, ये सब अधर्म है। इन गायों की वजह से, इन गायों के दूध की वजह से, इन गायों की हमारे वातावरण में रहने की वजह से बहुत सारी बीमारियां पनप रही हैं। शुगर का सबसे बड़ा कारण है, कैंसर का बहुत बड़ा कारण है इन जो जीव है, इन जीवों के माध्यम से। तो इनके दूध, दही, घी का हमें प्रयोग नहीं करना है। जागरूकता भी फैलानी है कि भाई अगर गाय रखनी है तो देसी गौ माता आप रखो। जो हमारी गौ माता है वो जीव ही नहीं है, उसको हम कैसे रखें जो लैब में तैयार हुआ है। उसके बाद चीनी सल्फर डाइऑक्साइड उसमें मिलाई जाती है। और अगर आपको उसका एग्जाम्पल लेना है तो आधा किलो चीनी का पानी आप किसी पेड़ में डालिए, पेड़ सूखना शुरू हो जाएगा। आप अगर आपके मस्तिष्क में ये है कि भाई मीठे की वजह से सूख गया, तो आप 1 किलो गुड़ का पानी बगल वाले पेड़ में डालिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किसके अंदर कितना केमिकल है। अप्राकृतिक मिठास उसके अंदर है, केमिकल उसके अंदर है, जो आपको कहीं ना कहीं आगे ले जाके बीमार करेगा। उसके बाद जो घरों में हम धूप बत्ती, अगरबत्ती के रूप में जो जला रहे हैं, ये सारे के सारे खतरनाक हैं। ये हमारे वातावरण को भी दूषित करते हैं और हमें भी बीमार करते हैं। इसके स्थान पे आप गौ माता के गोबर से और जड़ी बूटियों से बनी हुई धूप अगरबत्ती का प्रयोग करें, ठीक है। उसके बाद तनाव बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। पहले क्या था, लगभग सभी लोग खुश रहते थे, मतलब आप रास्ते से गुजरते थे तो दादा राम राम, दादी राम राम, ताई राम राम, सबको सबका ख्याल होता था, पूरे परिवार में प्रेम था। लेकिन जब से ये कहानी घर घर की टेलीविजन पे चली और ये जो विदेशी संस्कृति आई, तो सभी के सभी लोग लालच की तरफ बढ़ते गए। छोटे से लेके बड़े तक हर किसी को एक ही चीज का एजेंडा होता है कि पैसा जोड़ो, पैसा जोड़ो।
रिश्ते गौण हो गए, प्रेम गौण हो गया, समाज गौण हो गया, प्रकृति गौण हो गया। ईश्वर का किसी को पता ही नहीं कि हम किस लिए इस संसार में आए, हमारे जीने का उद्देश्य क्या है। उसके चलते हुए तनाव और खुशियां कम हो गई, वो भी बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। अगर घर में आप 10 मिनट भी खुश रहते हो, तनाव नहीं होता है। अब लगभग हर घरों में तनाव है। सास बहू, भाई भाई का झगड़ा, चाचा ताऊ का झगड़ा, जमीन का झगड़ा, इन झगड़ों की वजह से तनाव बहुत है। ठीक है, तो ये तनाव भी अपने को कम करना है। बर्तन के रूप में हमारे यहाँ पहले मिट्टी के बर्तन होते थे, लोहे के बर्तन होते थे, पीतल के बर्तन होते थे, जिनके अंदर बना हुआ भोजन अगर हम सेवन करें तो हमारे शरीर की शक्ति अपने आप कई गुना बढ़ जाती थी। अब बर्तन के रूप में हमारे बीच में क्या है? एल्यूमिनियम, जिसे हमें मूर्ख बनाने के लिए सिल्वर कह के बेचा गया। जी सिल्वर का ले लो, जी सिल्वर का ले लो। सिल्वर का बर्तन होता है चांदी का। तो इस एल्यूमिनियम के बर्तन को आप घर से निकालो, क्योंकि ये हमारे लिए एल्यूमिनियम वाला ना सबसे पहले कहाँ आया था पता है? सबसे पहले जेलों में अंग्रेजों ने लागू किया था कि कैदियों का स्वास्थ्य बिगड़े, इसलिए सबसे पहले एल्यूमिनियम को वहां उपयोग हुआ। और ऐसे ही आज के समय डिस्पोजल है प्लास्टिक, वो भी बहुत खतरनाक है। तो ये दोनों ही चीजों के बारे में सोचने की जरूरत है। हमारे जो कैदी थे, जो क्रांतिकारी भाई थे, वो बहुत ताकतवर थे। उनकी ताकत को कम करने के लिए, उनको बीमार करने के लिए प्रयोग किया गया। टीबी की बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण है ये। प्लास्टिक के जो डिस्पोजल गिलासेज आ गए हैं, देखिए उसका नुकसान कितना है। जो प्लास्टिक का गिलास है वो आपके शरीर को भी नुकसान करेगा, आप उसको जमीन पे डालोगे, जमीन को भी नुकसान करेगा। तो वो भी एक बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। जो अन्न के रूप में हम ग्रहण करते हैं, अन्न पहले गौ माता के गोबर से, प्रकृति के गव्यों के माध्यम से तैयार होता था। आज खेत के अंदर हमने यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स डाल डाल के और अन्न को जहरीला बना दिया। अब अगर भारत की स्थिति देखें मिट्टी की, हमारे यहाँ हमारे धर्म में 3 माँओं का वर्णन है। जन्म देने वाली माँ, धरती माँ और गौ माता। और मिट्टी जो हमारी है वो माँ है, इसमें किसी को कोई शंका नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सजीव है और हमारे शरीर को चलाती है, हमारे लिए अन्न का उत्पादन करती है, हमारे लिए भोजन देती है, फल देती है। हमारी मिट्टी में आज से 70 साल पहले 100 ग्राम मिट्टी में 1 करोड़ से ज्यादा जीव थे। और आज हमारी मिट्टी की क्या स्थिति है? आज हमारी मिट्टी में 100 ग्राम मिट्टी में 7-8 हजार से ज्यादा जीव नहीं है। राजस्थान के कुछ एरिया में ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन हरियाणा, पंजाब, जहां जहां यूरिया, डीएपी केमिकल का इस्तेमाल हुआ, वहां जीवों की संख्या घट गई। अब आप सोचिए कि आप 1 किलो गेहूं का उत्पादन करने के लिए 1 करोड़ जीवों की हत्या कर रहे हैं। अब आपको ये लगता है कि आप ही का बेटा आपको ज्यादा प्यारा है, तो आपको ये गलतफहमी है। बकरी को भी अपना बच्चा प्यारा लगता है, गौ माता को भी अपना बच्चा प्यारा लगता है, सभी को अपने बच्चों से प्रेम होता है। अब करोड़ों जीवों की हत्या करने के बाद आप जो अन्न खाते हो, तो क्या आपके घर में शांति होगी? क्या आपका शरीर स्वस्थ रहेगा? नहीं रहेगा। तो वो धर्म के भी विरुद्ध है। यूरिया, डीएपी को छोड़ के गाय के, गौ माता के गोबर, गोमूत्र के माध्यम से अन्न उगाएं। ठीक है। उसके बाद आज जो नमक के रूप में हमारे बीच में जो आयोडीन का नमक आया, आप काफी बुजुर्ग लोग हैं, आपको पता होगा पहले जो नमक इस्तेमाल होता था, बारिश का जब मौसम आता था तो वो पानी छोड़ता था, क्योंकि नमक पानी से बनता है और जो चीज जिससे बनती है वो तो उसमें होगी। लेकिन उस नमक को वो पानी ना छोड़े, उसके अंदर एक केमिकल मिलाया गया, जो केमिकल सीमेंट के अंदर मिलाया जाता है, और वो नमक हमें परोस दिया गया। तो वो नमक, पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, जो आयोडीन का पैकेट बंद जो नमक आ रहा है, वो बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद गाँव में तो खैर ये व्यवस्था अभी नहीं बनी है, लेकिन विशेष रूप से शहरों में जो पैकेट का आटा आप खा रहे हो, देखिए आप 1 महीने से ज्यादा पिसा हुआ आटा नहीं खा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर श्वेत जीव पड़ने शुरू हो जाते हैं, उसकी शक्ति कम हो जाती है। अब जैसे जैसे कंपनियां बनी, जैसे जैसे बाजार बना, पैसे का लालच बना, तो जो ये 6-6 महीने पुराना आटा पीसा जाता है और पीस के इसके अंदर एक केमिकल मिलाया जाता है, बेंजोइल ऑक्साइड,
जो उसके अंदर जीव नहीं पड़ने देता। जीव तो नहीं पड़ेंगे, लेकिन जो केमिकल मिला दिया वो आटे के रूप में आपके शरीर के अंदर जाएगा और आगे चल के आपको बीमार करेगा। इसके अलावा जो खाने पीने का सिस्टम है, गलत दिनचर्या है, उसके वजह से भी हम लोग बीमार हो रहे हैं। तो ये मुख्य बीमारी के कारण थे जिन वजहों से हम बीमार हैं, और बीमार जो नहीं भी है वो आगे हो जाएंगे इस प्रक्रिया को पालन करते हुए। तो ये बीमारी के मुख्य कारण थे। अब हम चर्चा करेंगे कि हम ऐसा क्या करें कि हम कभी बीमार ही ना हो। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है कि जो नेगेटिव चीजें हमने बताई हैं, इन चीजों का आप प्रयोग बिल्कुल ना करें। और इनका विकल्प है हमारे बीच में, मैं विकल्प रखता हूं। जैसे चाय के विकल्प के रूप में आप 3 महीने अर्जुन की छाल का खाड़ा सर्दी में लीजिए। उसके बाद जैसे ही गर्मी आ जाती है तो धनिया ज्यादा मात्रा में लीजिए, और धनिये को पीस के पाउडर बना लो और उसे सेक लो कढ़ाई में। सिक जाए जब उसमें देसी खांड मिलाओ और उसे बना के रख लो। उसकी आप गर्मी के सीजन में आप उसका इस्तेमाल कीजिए। उसके अंदर आप थोड़ी सी दालचीनी, मुलेठी मिला सकते हैं, तुलसी के पत्ते मिला सकते हैं। उसकी चाय बना के आप गर्मी में पीजिएगा, ठीक है। इसी के अनुसार जब मौसम थोड़ा सा चौमासा का आ जाए तो उसके अंदर थोड़ी सी आप सौंठ और डाल लीजिएगा, थोड़ी काली मिर्ची डाल लीजिएगा, मुलेठी आप डाल लीजिएगा। इस तरीके से आप घर में ही अपना पेय पदार्थ बनाएं। कोल्ड ड्रिंक्स के स्थान पे हमारे पास इतने सारे विकल्प हैं। नींबू पानी हमारे पास है, उसमें पुदीने का रस भी मिलाइए, आप बीमार भी नहीं होंगे। लस्सी हमारे पास है, उसमें जीरा मिलाइए, सेंधा नमक मिलाइए, काला नमक मिलाइए। गन्ने का जूस है, जो फलों के जूस जो हमारे घर में हम बना सकते हैं मिक्सी के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से, ताज़ा फलों के जूस, वो सारे विकल्प के रूप में है। पैकेट का जूस, जो रियल जूस है, जिस भी नाम से जो आ रहा है, जो पैकेट में जूस आ रहा है वो जूस नहीं है। 200 लीटर के पानी के ड्राम में उसका फ्लेवर डाला जाता है, मतलब उस जैसी खुशबू वो कर देता है। उसमें मीठा डाला जाता है और प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं ताकि उसमें कीड़े ना पड़े, कलर्स डाले जाते हैं, और आपको पैकेट में बंद करके दे दिया जाता है। 2 रुपए की चीज का 20, 25, 30 रुपए तक ले लेते हैं। तो ताजा फलों का जूस आपके रूप में, विकल्प के रूप में है। उसके बाद दूध के रूप में आप अपने घर में देसी गौ माता रखिए। देसी गौ माता से बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं, ठीक है। और अगर आप रख नहीं सकते हैं तो गौशाला में मदद कीजिए, गौशाला से दूध लीजिए, गौशाला का आर्थिक रूप से सहयोग कीजिएगा। नमक का आप काले नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं आयोडीन वाले नमक की जगह, और सेंधा नमक। मिलावट का बहुत भारी दौर है क्योंकि लालच बहुत ज्यादा है, तो जितने मसाले हैं वो सभी साबुत खरीदें और घर पे पीसें। या आजकल बाजारों में व्यवस्था है, आपके सामने ही वो पीस देते हैं, तो वहां से पिसवा के लें। तो साबुत डले वाला नमक ले लिया, उसको घर पे पीस लिया, हल्दी ले ली, उसको घर पे पीस लिया। तो साबुत मसालों का आप प्रयोग करें अपने जीवन में। उसके बाद बर्तन में आप लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करें, पीतल का प्रयोग करें, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करें तो बहुत उत्तम है। उसके बाद आप पेस्ट जो कर रहे हैं, पेस्ट के जगह पे बहुत सारे विकल्प हैं। जैसे आपकी दातुन है, नीम की दातुन आप कर सकते हैं। नीम की दातुन अगर महीने में आप 10 दिन नीम की दातुन कर लेते हैं तो आपको कैंसर होने की संभावना 25-30% तो अपने आप ही समाप्त हो जाती है। शीशम की दातुन करें, अर्जुन की दातुन करें, पीपल की दातुन करें, मौसम के अनुसार दातुन करें। जैसे बहुत ज्यादा गर्मी है तो आप शीशम को प्राथमिकता दें, आपको ठंडक मिलेगी, है ना। बड़ की, पीपल की, बबूल हमारे यहाँ पे बहुत होता है, बबूल की दातुन करें। सभी पेड़ों की आप दातुन कर सकते हो। जो रोज दातुन नहीं लेके आ सकते, वो सप्ते भर की दातुन अपने घर में लाके छांव में रख लो या पानी में डाल के रख लो, तो वो भी उससे भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होगा कि भाई उसी एक दातुन को कैसे प्रयोग करें। तो आप जो ब्रश इस्तेमाल कर रहे हो प्लास्टिक की, वो भी तो 6-6 महीने आप प्रयोग कर रहे हो, पानी से ही तो धो रहे हो आप उसे। जबकि प्लास्टिक को आप घिस रहे हो तो आपके शरीर को नुकसान हो रहा है। कहीं ना कुछ अंश जीभ के माध्यम से, दांतों के माध्यम से, हमारे मसूड़ों के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। तो उसकी जगह आप नीम की, बबूल की दातुन का इस्तेमाल करें। फिर भी अगर मजबूरी है, नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप दंत मंजन का इस्तेमाल करें। किसी भी गौशाला में बना हुआ दंत मंजन सबसे उत्तम है, जो गौ माता के गोबर से तैयार होता है, वो सबसे उत्तम है। आप दंत मंजन का प्रयोग करें। उसके बाद
जो बाजार के बर्गर चाउमीन है, इनके स्थान पे आप घर पे स्वादिष्ट पराठे बनाइए, बथुआ का पराठा बनाइए, मूली का पराठा बनाइए, और बहुत सारे व्यंजन आप सभी जानते हैं, उन व्यंजनों का आप प्रयोग कीजिए। एक चीज जो रह गई थी बीमारी की, वो मैं बताना भूल गया, मैं बता देता हूँ। फैशन के जितने भी आइटम हैं, देखो हमारे यहाँ पे श्रृंगार होता था, लेकिन श्रृंगार प्राकृतिक होता था। जैसे चंदन का इस्तेमाल होता था, चंदन और मक्खन का इस्तेमाल होता था। अब विदेशी संस्कृति के चलते हुए हमारे टेलीविजन के माध्यम से अनेकों प्रकार की ऐसी सामग्रियां आ गई है, जैसे साबुन है, शैम्पू है, नेल पेंट है, लिपस्टिक है। इनके अंदर इतने खतरनाक केमिकल हैं, जैसे लिपस्टिक के अंदर, नेल पेंट के अंदर निकल, मरकरी, क्रोमियम, ये 4 ऐसे खतरनाक केमिकल हैं जो कैंसर से लेके और महिलाओं के डिसऑर्डर से लेके अनेकों बीमारियों को करते हैं। तो इसके स्थान पे आप चंदन की लकड़ी 50 रुपए की आपने लकड़ी ले ली और उसको घिस के गोमाता के मक्खन में मिला के आप लगाओगे, तो आपके शरीर को ताकत भी देगा, शांति भी देगा, और आपका मस्तिष्क भी तेज होगा। मक्खन का प्रयोग करें, मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करें, गोमाता के गव्यों का प्रयोग करें, गव्यों से बने हुए साबुन का प्रयोग करें स्नान करने के लिए। दिनचर्या पे हम बात कर रहे थे कि ऐसा हम क्या प्रयोग करें कि जिसके माध्यम से हम कभी बीमारी ना हो। तो हम आपको एक दिनचर्या बता रहे हैं, उस दिनचर्या का आप पालन करेंगे तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। देखो हमारे शरीर में 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ। अगर हम तीनों दोषों को संतुलित रखें और मौसम के अनुसार भोजन करें, है ना, वातावरण के अनुसार हमारे शरीर को डालें, तो हम कभी बीमार नहीं होंगे। तो सबसे पहले सुबह उठने का समय निर्धारित करें। सूर्य निकलने से पहले कम से कम 1-1.5 घंटा पहले हम उठें, ठीक है। उठने से ही सबसे पहला जो हमारा कर्म होना चाहिए वो पानी का सेवन। उसकी तैयारी आप रात्रि में करें। पीतल का अगर बर्तन है, तांबे का बर्तन है, उसमें आप पानी रख के अपने बिस्तर के किनारे रख के आप सो जाएं। सुबह उठते ही जिस प्रकार से आप बैठे हैं, इसी प्रकार से आलती पालती मार के, ठीक है, और घूंट करके पानी पिए, बिल्कुल घूंट करके। जितना धीमे आप पानी पियोगे उतना आप फिट रहोगे। ये दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है पानी, लेकिन इसको जितना धीमे पियोगे उतना ज्यादा लाभ होगा। आपको घुटने का दर्द अपने आप खत्म हो जाएगा, जिनका मोटापा है वो अपने आप खत्म हो जाएगा, जिनके पेट में एसिडिटी बनती है वो अपने आप खत्म हो जाएगा, रक्त शुद्ध हो जाएगा। इसका लॉजिक क्या है? देखो, हमारे मुंह के अंदर जो लार है ये सबसे ज्यादा क्षारीय है, और जब आप धीरे धीरे पानी पियोगे, घूंट करके पानी पियोगे, तो ये लार ज्यादा से ज्यादा आपके शरीर के अंदर जाएगी और आपकी एसिडिटी को खत्म कर। सबसे पहले पानी पीना है। पानी सुबह आप जितना ज्यादा पी सकते हैं, अधिकतम 1.25 लीटर तक आप पानी पी सकते हैं। पहले दिन आप 1 गिलास पानी पिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाते आप पानी पिए। पानी पी के आप फ्रेश होके आए, दातुन करें, योग करें, प्राणायाम करें। सुबह की धूप जरूर लें। आप अपना कार्य, अपना नियम ऐसा बना लें कि सुबह सुबह की 1-1.5 घंटे की जो धूप है वो आपको प्रॉपर मिले, ठीक है। आप पानी पी लिया, फ्रेश होके आए, अगर जंगल में जाते तो बहुत अच्छी बात है, उसको दबा दें बस, क्योंकि आपको अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी। वापसी में आके आप एक नियम बना लो मौसम के अनुसार, क्योंकि आज समय का अभाव है। मैं आपको फिर कभी हम आएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मौसम के अनुसार कुछ पत्तों का सेवन करें। जैसे गर्मी के अंदर आप रेगुलर 3 से 5 के बीच में पत्ते सुबह सुबह चबाएं। अभी हमारा चैत का महीना आएगा, नया साल जब आएगा, तो सुबह 15 दिन लगातार आप नीम की कोपल खाएं, सिर्फ 15 दिन। तो उससे क्या होगा कि साल भर आपको जो बुखार होता है वो 90% तक कम हो जाएगा। आपकी जो त्वचा में एलर्जी है वो खत्म हो जाएगी। आपका शरीर जो है ना बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो सुबह सुबह गर्मी में जैसे शीशम के पत्ते हो गए, बड़ के पत्ते हो गए, पीपल के पत्ते हो गए, ठीक है, अर्जुन है तो अर्जुन के पत्ते हो गए। उसके बाद अमरूद का ऐसा पत्ता है जिसे आप साल भर प्रयोग कर सकते हो। अमरूद के पत्ते हो गए। लगभग 10 से लेके और 50 ग्राम के बीच में आप सुबह सुबह पत्तों का सेवन करें। गर्मी में आप पुदीने के पत्ते का भी सेवन कर सकते हैं, ठीक है। पत्तों का सेवन कर लिया, स्नान करें। भोजन से पहले लगभग 48 मिनट पहले आप पानी का सेवन करें, जमीन पे बैठ के,
ठीक है। और भोजन के 1.5 घंटे बाद पानी पिए। गर्मी में 1 घंटा के बाद आप पी सकते हैं, सर्दी में 1.5 घंटे के बाद। इसके बीच में आप पानी ना पिए। भोजन के तुरंत बाद अगर आप पानी पिएंगे तो आपने जो भोजन किया है वो पचेगा नहीं, ठीक है। और पानी हमेशा घूट घूट करके धीरे धीरे पीना है। अपने भोजन के अंदर फलों की मात्रा को शामिल करें। जैसे जो मौसमी फल है, जैसे आपका जामुन आ गया सीजन में, केला हो गया, पपीता हो गया, अमरूद हो गया, सेब हो गया, जो जिस सीजन का फल है उस फल को अवश्य सेवन करें, ठीक है। आप दोपहर के समय में आप सलाद अवश्य लें, मतलब सब्जियों की सलाद। जैसे खीरा है, खीरा बहुत उत्तम है। गाजर है। इस समय जो मूली है, मूली और मूली के पत्तों का रस का सेवन करेंगे तो आपका लीवर किडनी कभी खराब नहीं होगा। एक मूली आप अवश्य रोज खाएं। चकुंदर का प्रयोग करें, सलगम खाएं, तो वो आपके शरीर को बिल्कुल फिट रखेगी, ठीक है। और इसकी मात्रा जो है, आपका जो शरीर का वजन है मान लो 60 किलो है, तो लगभग 400 ग्राम डेली आप कच्ची सब्जियां यानी कि खीरा, ककड़ी, इन सब का सेवन करें। और फल लगभग 600 ग्राम सेवन करें, ठीक है। और अगर फलों की व्यवस्था नहीं है तो आप पत्तों का सेवन करें, वो भी सभी पोषक तत्वों की आपकी पूर्ति करेगा। उसके बाद शाम का जो भोजन है वो प्रयास करें जल्दी करने का और हल्का भोजन करें। और भोजन के बाद आप शाम को कम से कम 1000 कदम चलें। धीरे धीरे आप भजन कीर्तन करते हुए घूमे फिरे, है ना। तो खाने के बाद आप सर्दी के मौसम में गुड़ का जरूर प्रयोग करें। देसी गुड़ बहुत अच्छा होता है, बिना सोडे का जो गुड़ है बहुत उत्तम है, ठीक है। ये तो थी हमारी एक आदर्श दिनचर्या जिसके माध्यम से हम बिल्कुल फिट रह सकते हैं। आप इस दिनचर्या का पालन करो। साथ में जो हमने नकारात्मक चीजें जो बताई हैं उनका आप प्रयोग ना करो तो आप बीमार नहीं होगे। कोई साधारण कभी खांसी जुकाम थोड़ा बड़ा हो भी गया तो स्वतः अपने आप ठीक हो जाएगा। आप गर्म पानी का सेवन करोगे तो ठीक हो जाएगा, है ना। तो दिनचर्या के बाद हम चर्चा करेंगे अब बीमारियों के बारे में। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं शुगर के बारे में कि अगर शुगर हो जाए, आपको हो ना हो, आस पड़ोस में किसी को हो जाए तो उसको ठीक कैसे करना है। देखो, शुगर होने के मुख्य जो कारण है हमारे शरीर के अंदर जो रसायन जा रहे हैं, एक ये कारण है। दूसरा, हमारे शरीर से जो पसीना नहीं निकल रहा है, मेहनत हमने करनी जो छोड़ दी है, वो दूसरा कारण है। और गलत दिनचर्या ये तीसरा कारण है जिसकी वजह से शुगर होता है। तो पहले तो 3 चीजें सुधारे। अगर शुगर का रोगी है तो मेहनत करना शुरू करे, गौशाला में जाके गौ माता की सेवा करे, खेत का कार्य करे, थोड़ा बड़ा सुबह सुबह प्राणायाम करे, योग करे, तो उसका पसीना निकलना शुरू होगा। तो शरीर से जो है ना, हमारे शरीर के अंदर गंदगी निकालने के परमात्मा ने 3 स्रोत दिए हैं, पेशाब के माध्यम से, लैट्रिन के माध्यम से और पसीने के माध्यम से। तो पेट खराब होने की वजह से लैट्रिन के माध्यम से भी हम ठीक से, हमारा जो पेट साफ नहीं हो पाता। और पसीना तो लगभग लोगों का निकलना बंद ही हो गया है। तो आप पसीना निकालेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। अब शुगर के रूप में देखिए, आप अंग्रेजी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको पूरी दुनिया में 5 सॉल्ट है वो पकड़ा दिए जाते हैं, वो गोली खाए जाओ, 10-15 साल के बाद आपकी किडनी खराब हो जाएगी, फिर डॉक्टर के पास डायलिसिस करवाए जाओ, ठीक है। तो शुगर के रूप में प्रकृति ने, परमात्मा ने हमें हजारों उपाय दिए हैं। हमारे बीच में एक पौधा होता है प्रकृति के अंदर जिसे बोलते हैं हम गुडमार। अगर आपने नहीं भी देखा है तो किसी भी नर्सरी वाले को अगर जाके बोलेंगे कि गुडमार का पौधा दे दो तो आपको मिल जाएगा। तो जो गुडमार का पौधा है उसका एक एक पत्ता आप नित्य सेवन करेंगे तो आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा और लगभग 5 से 6 महीने के अंदर आपका शुगर ठीक हो जाएगा। जो हमने दिनचर्या बताई जिसमें फलों की और सब्जियों की मात्रा ज्यादा लेते हुए एक एक गुडमार के पत्ते का आप सेवन करोगे तो ठीक हो जाएगा। अगर गुडमार नहीं है तो जामुन के पत्तों का आप सेवन करो, लेकिन जामुन के पत्तों का आपसे 4 से 5 पत्तों का आपको सेवन करना पड़ेगा। अगर जामुन का पत्ता भी नहीं मिलता है तो रात्रि में 1 चम्मच मेथी आप भिगो दो और उसी के बगल में 4 कली लहसुन की आप भिगो दो। सुबह उठते ही वो लहसुन की कली आप चबाएं और 1 चम्मच मेथी आप चबाएं और जो दिनचर्या मैंने बताई उसका पालन करें।
इसके अलावा कुटकी, प्रकृति में कुटकी करके एक पौधा होता है, कुटकी का भी आप सेवन करोगे तो उससे भी आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा। विजय सार एक पौधा होता है, उससे भी शुगर कंट्रोल हो जाता है। उसके अलावा आपका बालम खीरा करके एक पौधा होता है, काफी विशाल वृक्ष होता है, खीरा नहीं है, उसका नाम बालम खीरा है। तो उसको भी आप 1 चम्मच रात को भिगो दोगे, उसका आप सेवन करोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उसके अलावा आप एक शुगर नाशक तेल भी आप घर में बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि आपने सरसों का तेल लिया, उसके अंदर नीम के पत्ते डाल दिए, उसके अंदर मेथी के पत्ते डाल दिए, आपने जामुन के पत्ते डाल दिए और खूब अच्छे से उबाल लिया। उबाल के जब लगभग वो आधा रह जाए, उसकी एक एक बूंद आप जो है ना अपनी नाभि में दिन में 3-4 बार लगाओगे तो उससे भी आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है। अब ये पत्ते लाने में बड़ी दिक्कत होती है हमें, तो उसके लिए मैं आपको एक ऐसा विधि लिखवा देता हूँ कि आप अपने घर पे तैयार कर सकें, है ना। जैसे 50 ग्राम आपने मेथी दाना ले लिया, ठीक है, 50 ग्राम आपने गुड़मार के सूखे पत्ते ले लिए, गिले जैसे भी मिल गए, 50 ग्राम आपने गुड़मार के पत्ते ले लिए, 50 ग्राम जामुन के पत्ते ले लिए, 50 ग्राम साबुत इसबगोल ले लिया। ठीक है, इन सबको पीस के पाउडर बना लो और 1-1 चम्मच सुबह शाम सेवन करो तो आपका शुगर बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा। ठीक है। इसके साथ साथ आप त्रिफला का भी सेवन कर सकते हो सुबह शाम, तो इससे भी आपके शुगर में काफी आराम आपको मिलेगा। शुगर के बाद हम बात करते हैं थायराइड की, है ना। थायराइड के बहुत सारे रोगी हैं। थायराइड के लिए सबसे अच्छी औषधि है धनिया। कच्चा मिले तो सुबह सुबह रस चटनी बना के लें, रस निकाल के लें। कच्चा नहीं है तो 1 चम्मच धनिया रात्रि में भिगो दें और उसको सुबह या तो उबाल के ले लें या उसको मिक्सी में पीस के उसमें थोड़ी सी सीटा मिश्री डाल के आप उसका सेवन करें। उसके बाद थायराइड के लिए बहुत अच्छी औषधि है। 3 चीजें आपको मिलानी होंगी उसमें, सौंठ, पीपल और काली मिर्ची। इन तीनों को समान मात्रा में मिला के आप पाउडर बना लो। पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को आप इसका सेवन करेंगे तो आपका थायराइड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद एक और अच्छी औषधि है अश्वगंधा और मुलेठी। आप इन दोनों का पाउडर बना लीजिएगा। इस पाउडर का आप सेवन करोगे तो आपका थायराइड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थायराइड के बाद सबसे बड़ी समस्या मोटापे की है। तो मोटापा जिनका वजन ज्यादा है तो उसके लिए सबसे बड़ा अगर कोई औषधि है संपूर्ण सृष्टि में तो वो है पानी। आपके शरीर के वजन का 10 से 12% हिस्सा आप पानी पिए। और पानी पीने का हमने नियम बताया है कि सुबह सबसे ज्यादा पिए, घूट घूट करके पिए, जमीन पे बैठ के पिए और हर 48 मिनट में आप पानी पिए। केवल खाना खाने के 1.5 घंटे बाद पिए, हर 48 मिनट में आप पानी पिए। उससे आपका ओवरवेट कम हो जाएगा। उसके बाद वजन को कम करने की एक दूसरी औषधि है अश्वगंधा। आपके शरीर को ताकत भी देगी और आपका वजन भी कम करेगी। आप अश्वगंधा की भी 1-1 चम्मच का सेवन कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो दिनचर्या हमने बताई है उस दिनचर्या में अगर आप अमरूद के पत्तों का 50 से 100 ग्राम अमरूद के पत्तों को सेवन करोगे सुबह खाली पेट तो उससे भी आपका मोटापा कम हो जाएगा। ऐसे तो बहुत सारी औषधियां हैं मोटापे को कम करने के लिए, लेकिन समय का अभाव है और सभी बीमारियों पे आपको बताना भी है। ठीक है। उसके बाद श्वास से संबंधित जितने भी रोग हैं, जैसे खांसी है, जुकाम है, दमा है, अस्थमा है, टीबी है, ये बहुत सारे रोगी हैं। 50,000 रोगी हर साल अपने प्राण गंवा देते हैं। हर महीने क्षमा चाहते हैं, हर महीने 50,000 यानी कि साल के 6 लाख लोग खत्म हो जाते हैं। और डॉक्टर बोलते हैं कि हमने जो है ना टीबी का बचपन में इंजेक्शन लगा दिया, वैक्सीन बना दी, तो वो रोगी खत्म क्यों हो रहे हैं। तो टीबी की और सांस रोगों की सबसे उत्तम औषधि है गौमाता का गोमूत्र। गौमाता के गोमूत्र में 5,000 से ज्यादा तत्व हैं। दुनिया की बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करने की ताकत गौमाता के गोमूत्र में है। पिछले कुछ समय से हमने उसको अनुभव किया। दुनिया में एक बीमारी है HIV एड्स, जिसका कोई इलाज नहीं है और उस बीमारी को भी गौमाता की शक्ति भाई राजीव दीक्षित जी के ज्ञान से
हमने हराया है। जिस रोगी का CD4 काउंट होते हैं इसके अंदर 350 CD4 काउंट थे, मात्र 3 महीने में 850 CD4 काउंट हो गए, सिर्फ गौ माता की शक्ति और भाई राजीव दीक्षित जी के ज्ञान से। ठीक है, तो उसके लिए सबसे अच्छी गौमूत्र है। सुबह सुबह आप 100 ग्राम गौमूत्र में 20 से 25 तुलसी के पत्ते लेके उसे अच्छे से उबाल के आप सेवन करें। अपने इस पहाड़ी के अंदर अड़ूसा काफी मात्रा में खड़ा है, केसरिया बाबा के आसपास। श्वास रोगों के लिए वो अड़ूसा के पत्ते आप गौमूत्र में उबाल के पिए, या गौमूत्र उपलब्ध नहीं है तो पानी में उबाल के पिएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जैसे टीबी है, टीबी के लिए आप गौमूत्र के साथ साथ 4 इंच के लगभग गिलोय, उसके अंदर 70 से 80 दाने अजवाइन के और चुटकी भर मीठा सोडा डाल के 3-4 पत्ती नीम की डाल के उसको आप चटनी बना ले उसकी, और सुबह सुबह खाली पेट सेवन करें 20 से 21 दिन, तो आपकी टीबी लगभग ठीक हो जाएगी उससे। ठीक है, खांसी श्वास के रोगों में मुलेठी बहुत अच्छी औषधि है, निरंतर आप उसका सेवन करें तो उससे भी आपको काफी लाभ होगा। शुगर के बाद जोड़ों के रोगी भारत में बहुत ज्यादा है। लगभग हर व्यक्ति जोड़ों के दर्द से परेशान है। तो जोड़ों के दर्द का पहले तो कारण समझे। सबसे बड़ा कारण है, एक तो हम जो खड़े होके पानी पीते हैं और जल्दी पानी पीते हैं, ये जोड़ों के दर्द का बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण, हमारे शरीर को जो कैल्शियम मिलना चाहिए, क्योंकि हमने घरों में एल्यूमिनियम यानी कि सिल्वर के बर्तनों को ले आए, तो उसकी वजह से कैल्शियम की पूर्ति नहीं होती। हमारे दूध का 90% ताकत एल्यूमिनियम का बर्तन खा जाता है, तो उसकी जगह लोहे का बर्तन या मिट्टी का बर्तन आप इस्तेमाल करें तो कैल्शियम की पूर्ति भरपूर होगी। आप बात करते हैं कैल्शियम आखिर किन किन में सबसे ज्यादा है। सलगम के जो पत्ते हैं उनका सेवन करें, जिनको जोड़ों का दर्द है, उसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा है। इमली का जो पौधा है, इमली के पत्तों का सेवन करें, उसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा है। अब सरसों का खैर सीजन चला गया, नहीं तो सरसों के जो पत्ते हैं उनमें कैल्शियम बहुत ज्यादा है। जो चना है, चने के जो साग है, उसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में है। इन सब पत्तों का सेवन करें। इसके अलावा चूना पान की दुकान पे आपको मिल जाएगा, 1 रुपए का चूना, उसे आप गेहूं के दाने के बराबर, जिनको पथरी है वो ना लें, बाकी सभी प्रयोग कर सकते हैं। गेहूं के दाने के बराबर अच्छे से पानी में मिला के और उस चूने का आप प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपको जोड़ों का दर्द। और जोड़ों के दर्द के अलावा और बहुत सारी बीमारियां आपकी ठीक हो जाएंगी। उसके अलावा प्रकृति के अंदर एक पौधा है हार सिंगार। हार सिंगार के पत्तों का काढ़ा आप निरंतर सेवन करें, उससे भी आपका जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा। 3-4 पत्ते लिए आपने, पानी के अंदर डाले और उबाल लिया, उसका आपने सेवन किया तो उससे भी आपका जोड़ों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अपने यहाँ पे जाड़ का एक पौधा होता है जिसपे पील लगती है। वो जाड़ के पौधे के जो पत्ते हैं उनका आप सेवन करें, उससे भी आपका जोड़ों का दर्द ठीक होगा। और अगर तेल भी बनाना है तो जो जाड़ के जो पत्ते हैं और तिल का जो तेल है उनको मिश्रित करके अच्छे से उबाल लें तो वो जोड़ों के दर्द का तेल भी बन जाएगा। तो जोड़ों के दर्द के बाद एक बीमारी है जो लगभग पूरे भारत में बहुत तेजी से फैल रही है, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था, कैंसर। देखिए, पहले तो हम आपको कहते हैं कि जो केमिकल हमने बताए हैं उन केमिकलों का आप प्रयोग छोड़ दें, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि एक बार हो जाए तो इसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। लगभग नामुमकिन समझो आप, लेकिन बहुत मुश्किल है। बहुत कम रोगी इस बीमारी से बच पाते हैं। होने के बाद अगर हो जाए तो इसका सबसे अच्छा इलाज, जो दुनिया में सबसे अच्छा इलाज है, वो इलाज मैं आपको बताता हूँ। आपको सुबह सुबह लगभग 70 ml गोमूत्र, गोमाता का, देसी गोमाता का, वो लेना है। उसके अंदर 5 ग्राम हल्दी, आमा हल्दी लेनी है आपको, क्योंकि आमा हल्दी के अंदर करक्यूमिन ज्यादा मात्रा में होती है, और साबुत लेके आनी है उसकी। और 5 ग्राम पुनर्नवा, ये डाल के आपको उबालना है और उबाल के इसे सुबह सुबह सेवन करना है। उसके बाद आपको 70 से 80 तुलसी के पत्ते लेने हैं। उसके अंदर 4-5 नीम के पत्ते लेने हैं, 10-12 काली मिर्ची लेनी है, काली मिर्ची, और इनकी आपको चटनी बनानी है और चटनी बना के रोगी को सेवन कराएं। अगर रोगी को गांठ है,
शरीर में कहीं भी। तो गांठ के लिए आप उसके ऊपर एलोवेरा और हल्दी दोनों का मिश्रण बना के आप लगाएंगे तो गांठ गल जाएगी। चूने का इस्तेमाल करवाएं तो चूने से भी गांठ गल जाती है। उसके अलावा हमारी प्रकृति में एक पौधा है जिसका नाम है कचनार। तो कचनार की छाल आपको लेनी है लगभग 10 ग्राम, रात्रि में पानी में भिगो के रख दे और सुबह अच्छे से उबाल के जब आधा पानी रह जाए वो उनको पिलाएं। ठीक है। तो इन सब के साथ साथ 50 ग्राम डेली अलसी का आप सेवन करें। अलसी एक ऐसी औषधि है जो शुगर, थायराइड, मतलब लगभग दुनिया की हर बीमारी में काम करती है। तो 50 ग्राम अगर कोई रोगी ना भी है तो डेली अलसी चबाए। ठीक है। तो ये कैंसर का हो गया, है ना। हालांकि इसकी 18-19 प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां हैं। ये रोगी की स्थिति के अनुसार प्रयोग करनी होती है और समय का अभाव है क्योंकि अभी है ना। हाँ, पथरी का, पथरी के लिए देखो सबसे अच्छा है हमारे यहाँ भाखड़ी बोलते हैं, जैसे आयुर्वेद में हम लोग छोटा गोखरू बोलते हैं। भाखड़ी ले लें आप। और एक पौधा होता है पत्थर चटा। पत्थर चटा के पत्ते सुबह सुबह 10-12 पत्तों का सेवन करें। और जो घोखरू हमने बताया इसका जो फल है उस फल को पाउडर बना के और पानी में अच्छे से उबाल के निरंतर आप सेवन करें तो पथरी में आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। ठीक है। और भी कोई बीमारी आपके मस्तिष्क में है तो आप बताएं हमें। किसी देखो हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल की समस्या है उसका मूल कारण क्या है? एसिडिक खाना। जिसको भी कोलेस्ट्रॉल की समस्या है वो गेहूं को कम कर दे, भोजन के अंदर सब्जियों की मात्रा बढ़ा दे। विशेष रूप से जो पेठा आता है, 2 प्रकार का पेठा होता है। एक तो जिसकी पेठे की मिठाई बनती है, एक जो हम सब्जी बनाते हैं। जो सब्जी बनाते हैं वो भी लाभदायक है और जो जिसका फल बनता है वो उससे कई गुना ज्यादा लाभदायक है। अगर वो पेठा मिल जाए तो उसका जूस पिए, उसके अंदर पुदीने के पत्ते डाल के। ठीक है। और अगर वो पेठा नहीं मिले तो आप घिया का जूस पिए, पुदीना और तुलसी के पत्ते डाल के, तो उससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल की जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। इसके अलावा अर्जुन की छाल है उसका आप प्रयोग करें। उसके अलावा आप 4 कली लहसुन की, छोटी सी अदरक और छोटी सी हल्दी टुकड़ा लेके उसको पानी में अच्छे से उबाल के पिए, उससे भी आपकी कोलेस्ट्रॉल की समस्या खत्म हो जाएगी। तो इससे बिल्कुल आपको लाभ मिलेगा। और अगर आपके मन में कोई बीमारी है, एलर्जी बोला था किसी ने, है ना। तो एलर्जी के लिए देखो 2 कारण होते हैं एलर्जी के। एक तो बाहर से जो खुजली चलती है उसको ठीक करना होता है। एलर्जी का मूल कारण होता है कि हमारे रक्त में जो विकार आ गया उसको ठीक करना है। तो जो औषधियां रक्त को शुद्ध करती है, पानी एलर्जी के रोगी को ज्यादा पीना है क्योंकि वो रक्त को शुद्ध करता है। उसके बाद कुटकी, चिरायता जिसे बोलते हैं, उसका सेवन करना है रक्त को शुद्ध करने के लिए। शीशम, अर्जुन, इनको तो आप रक्त को शुद्ध करने के लिए प्रयोग करें। साथ में गौमूत्र का सेवन करें। और बाहर जो आपको खुजली चल रही है, हमारे यहाँ पे इस समय चौमासे में एक पौधा उगेगा जिसे बोलते हैं झड़झड़ाई। आपके क्षेत्र में नाम पता नहीं, लेकिन झड़झड़ाई हम तो वहाँ झड़झड़ाई बोलते हैं। गौमूत्र के अंदर झड़झड़ाई को पीस के वो उबाल के रख ले। किसी भी प्रकार की बाहर जो एलर्जी है उस पर आप लगाएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जैसे एलर्जी के अंदर सोराइसिस हो जाता है तो जो पपीते का जो पौधा है, जो पौधा 3 साल हो गया, बस उसकी उम्र हो गई, आपको पता है अब ये फल नहीं देगा, उसको अपने आप जाना है, उसकी जड़ निकाल लें और उसकी जड़ का रस आप सोराइसिस पे लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आप एलोवेरा में हल्दी मिला के भी लगा सकते हैं। और अभी थोड़ा समय का अभाव है, मैं आपको जो है ना, अभी हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसपे हमने एलर्जी के लिए बहुत सारी वीडियो डाली हुई है और आपको कुछ मैं डॉक्यूमेंट भी दे दूंगा, लिखवा दूंगा, है ना। तो उसके माध्यम से आप सारी चीजें ठीक कर सकते हैं। ठीक है। तो और कोई बीमारी जिसके बारे में आपको पूछना है? नाक की एलर्जी के लिए आप देसी गौ माता का घी 1-1 बूंद सुबह शाम डालें। उसके लिए पंचगव्य घृत बनता है। मैं निवेदन भी करूंगा गौशाला की टीम से कि यहाँ पे जो है ना, हमारा लक्ष्य ये है कि हर जिले पे गुरुकुल हो और हर गौशाला एक औषधालय हो। मतलब गांव की सारी जरूरतों की जो भी वस्तुएं हैं वो गौशाला में बने। दंतमंजन भी गौशाला में बने, जो नस्से जो नाक की एलर्जी के लिए काम आता है वो भी गौशाला में बने, साबुन भी गौशाला में बने, किसानों के लिए खाद भी गौशाला में बने, ताकि गांव हमारा स्वावलंबी हो, हमारा देश स्वावलंबी हो, है ना। तो वो यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और पूछिएगा। कब्जी के लिए सबसे अच्छा है अमरूद का
पत्ते, और खाने के तुरंत बाद आप जीरे का प्रयोग करें और त्रिफला चूर्ण का आप प्रयोग कर सकते हैं। और जो पानी की हमने विधि बताई है, इसका आप सेवन करेंगे तो आपकी कब्जी अपने आप ठीक हो जाएगी। इसके अलावा आप एक समस्या और है, यहाँ पे माताओं की संख्या ज़्यादा है इसलिए मैं बता दूं, महिलाओं को समस्या होती है वाइट डिस्चार्ज की। उसके लिए सबसे अच्छा सौंफ, शीशम, और ये इसका संकोच कर जाती हैं बहुत सारी माताएं बहनें। ये बीमारी बहुत खतरनाक होती है, आगे चल के बच्चादानी कैंसर में तब्दील हो जाती है। तो शीशम के पत्ते हैं, सौंफ है, धनिया है, इसका सेवन करें। ये प्रयोग कई बीमारियों में काम करता है। इसके अलावा जो नारियल हम लेके आते हैं, तो नारियल के ऊपर का जो छिलका है हम फेंक देते हैं, लेकिन आपको वो फेंकना नहीं है, उसको भीमसेनी कपूर के साथ आपको जड़ा लेना है और देसी गौ माता की लस्सी लेके उसमें 1 चम्मच डाल के वो सुबह सुबह आपको सेवन करना है, तो उससे वो समस्या ठीक हो जाएगी। इसके अलावा केले में भीमसेनी कपूर डाल के भी आप प्रयोग कर सकते हैं, वो समस्या ठीक हो जाएगी आपकी। और कुछ फैटी लीवर के लिए सबसे अच्छी औषधि है पुनर्नवा। पुनर्नवा सांटी को बोलते हैं, पुनर्नवा सांटी को ही बोलते हैं। और सांटी की जो जड़ें हैं उनका आप पानी में उबाल के प्रयोग करें और साथ में घिया का जूस लें, तो उसको लीवर में आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। एक सरपुंखा पौधा होता है, एक मकोई जिसे हम पड़पोटन बोलते हैं, उसका पंचांग यानी कि पत्ते जड़ वो उबालेंगे तो वो भी बहुत अच्छा लाभ करता है। ठीक है। और भाई पाली में अपना ना गुरुकुल में वहाँ चिकित्सालय भी चलता है, आप लोगों